आज प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशंस। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं रियल लाइफ में कि जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखने का पूरा मकसद है प्रैक्टिस सेट 2.6, उसका एप्लीकेशन। ठीक है, रियल लाइफ में अगर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो उसको सीखेंगे क्यों? ओके फाइन। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 के अंदर हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्यों सीखे भाई। ये 2.1 से लेकर के 2.5 तक के जो प्रैक्टिस सेट गुजरे हैं, 5 एक्सरसाइज हम लोगों ने किए हैं, ये क्यों किए हैं? तो ये प्रैक्टिस सेट 2.6 से समझ में आ जाएगा, जहां पर हम लोग एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। फाइन, चलो तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रीड करो, समझता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस। 3 years हेंस यानी कि 3 साल बाद, ठीक है, और 2 years अगो यानी कि 2 साल पहले। तो अगर प्रगति की एज का प्रोडक्ट निकाला जाए, कौन सी एज का? 2 साल पहले वाली और 3 साल बाद वाली। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आएगा 84। वो प्रोडक्ट आएगा 84। तो हमें क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो सपोज कर लो कि उसकी प्रेजेंट एज जो है वो x है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, अब देखो प्रगति की प्रेजेंट एज x years है, 2 साल पहले कितनी होगी बताओ जरा। प्रगतिज एज 2 years अगो, x - 2, भाई सही है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, प्रगति की एज प्रेजेंट एज x है, तो 2 साल पहले कितने साल की हुई होगी? x - 2 ईयर्स की। कोई अगर 14 ईयर्स का है तो 2 साल पहले कितने ईयर्स का होगा? 12 ईयर्स का। 2 साल कम कर दो। ठीक है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? एंड प्रगतिज एज 3 years hence will be x plus 3 years, राइट? ठीक है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दे रखी है अपने को कि इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट, 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 84 है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ठीक है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। सही है ये? अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा अपने को। ठीक है ना, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इसका पहला इस ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका दूसरा इस ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई कर लो x से, यू विल गेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू प्लस 3 गिव्स यू प्लस 3x, राइट? फिर -2 इंटू एक्स गिव्स यू -2x, और फिर -2 इंटू प्लस 3 गिव्स यू -6 इक्वल टू 84। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सारी चीजें लेफ्ट में होनी चाहिए। तो क्या करें, तो हम लोग 84 को लेफ्ट में ले लेंगे। जैसे ही 84 लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और राइट में बचेगा सिर्फ 0। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसको ओपन कर दिया, 84 को लेफ्ट में ले लिया, 84 लेफ्ट में आकर के पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है ये? ठीक है, अब इन दोनों को देखो, 3x माइनस 2x कर लो, कितना हो जाएगा? 1x। 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 1x। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x, है ना? प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि 3x जो है ये पॉजिटिव है, तो प्लस 1x लिखो या सिर्फ x लिखो चलेगा, एक ही बात है। -6 माइनस 84, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 84 और 6 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 84 प्लस 6 गिव्स यू 90 इक्वल टू 0। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है? 84, उसकी साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, बस सर यहाँ से तो हम लोग खुद से ही कर लेंगे। अरे कर लोगे? यही कह रहा ना तुम लोग का दिल कि बस यहाँ से हम लोग कर लेंगे।
ठीक है। क्वाड्रेटिक वाले के कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 into -90 गिव्स यू -90। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके -90 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +1 मिले, करेक्ट। ठीक है, बड़ा नंबर क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नीचे प्लस है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो एक नंबर +10 है, दूसरा नंबर -9 है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लूं? देखो तुम लोग प्रॉपर लिखोगे, मैं शॉर्टकट में सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टेप्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे तुम्हारे, यहाँ पर स्टेप्स आएंगे। प्रॉपर जैसे सॉल्व करते हो वैसे पूरे स्टेप्स लिखोगे यहाँ तक। ठीक है, ये स्टेप्स लिख लिए तुम लोगों ने, यहाँ पर तुम लोग स्टेप्स वगैरह लिख लोगे। हमारे जो भी स्टेप्स है, ये स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली तुमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू +9। ठीक है, अब बताओ प्रगति की एज -10 हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एज का -10 होना इसका मतलब क्या, 10 साल बाद पैदा होगी, और अगर 10 साल बाद पैदा होगी तो 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी, -12। ठीक है, तो एज को हम लोग नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एज नेगेटिव में कंसीडर नहीं की जाती, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे पिछले किसी सम के अंदर याद है कि देखो यही है, k इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड। k 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि k क्या है, a है, और a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा इक्वेशन, तो इसीलिए k इक्वल टू 0 को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको सोच समझ करके वैल्यूज को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करना होता है। ओके फाइन, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। तो प्रगति की प्रेजेंट एज कितनी है, 9 साल। 2 साल पहले कितने की होगी, 7, और 3 साल बाद कितनी होगी, 12। आगे बात समझ में? ठीक है, आई होप क्लियर है ये। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, एज नेगेटिव नहीं हो सकती। therefore x equal to -10 is rejected। ठीक है, hence x is equals to 9 is the final answer। और एंड में क्या करोगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे आंसर में, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 years। ठीक है, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 years। समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से इसको देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural even numbers is 244। फाइंड दी नंबर्स। देखो यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो, जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी सबको पता है, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन भी सबको पता है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर्स का सम, यानी कि स्क्वायर्स का सम। ठीक है, चलो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है, किसका, स्क्वायर्स का। कोई दो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का सम करना है, यानी कि ऐसे कुछ तो करना है अपने को। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 244 के बराबर आएगी। यहाँ पर ये खाली जगह में आने कौन वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं, देखो इवन नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। इवन नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर आवर नेचुरल नंबर्स। हमें लेकिन कौन से वाले चाहिए, इवन चाहिए, तो कौन किस किस को डालेंगे, 2 को, फिर 4 को, फिर 6 को। अरे बात समझ में? तो 2 4 6 8 10 दीज आर आवर इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। अब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को देखो, जैसे कि 2 और 4 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक। ठीक है, अगर 2 है दूसरा 6 ले रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक नहीं आ रहे।
कॉन्टिन्यूएशन में जो नंबर्स होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव बोला जाएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 2 और 4 ले लो। कोई बोला नहीं सर मुझे 4 और 6 लेना है, तो ठीक है 4 6 ले ले, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। कोई बोलेगा मुझे सर 6 और 8 लेना है, तो 6 और 8 ले लो, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। 8 और 10 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में फर्क कितने का है सोचो, 2 का है। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा इस चीज को समझो। मान लो कि 2x है, मान लो 2x है, तो 4 क्या हो जाएगा, x प्लस 2। सही, सही है ये? अच्छा, 2 और 4 हो गया। मान लो कि मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, 4 और 6 को, तो मान लो कि 4x है, तो 6 क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लो 8 और 10 को ले रहा हूँ, 8 अगर x है तो 10 क्या हो जाएगा? अच्छा, मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। अगर किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो उनमें अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ठीक है, अगर किसी के माइंड में यह आ रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूं, किसी के माइंड में अगर ये आ रहा है कि अगर मैंने सर 6 को x मान लिया तो 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। सही है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर लो मत, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। पॉजिटिव अच्छा लगता है, प्लस से ध्यान दो। ठीक है, चलो, किसी को अगर वो चीज समझ में नहीं आई तो भूल जाओ। ठीक है, सेकंड वाली चीज माइनस वाली, पॉजिटिव तो ध्यान में रखना है। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को, इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को कैसे बता सकता हूं, x और x प्लस 2, x और x प्लस 2। आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे, let the two consecutive let the two consecutive let the two consecutive natural even numbers be, जो क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या लिखें कैसे लिखें, इंग्लिश तो आती नहीं हम लोग को। ठीक है, let the two consecutive natural even numbers be x and x plus 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सम निकालना है, तो सम यानी कि एडिशन। किसका एडिशन भाई, स्क्वायर्स का एडिशन। किसके स्क्वायर्स का एडिशन, इन दो नंबर्स के, यानी कि x और x प्लस 2 के स्क्वायर्स का एडिशन लेना है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 244 के बराबर है। क्या ये चीज समझ में आई सबको, क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? चलो, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ओपन करना है, ताकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म ऐड हो जाए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिले। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 244। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड पे 0। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सही है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 244 आ गया लेफ्ट में, तो बन जाएगा माइनस 244 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240, प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा इन दो नंबर्स का, बड़े नंबर की साइन लगेगी, तो 244 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 240। बड़ा नंबर 244 है, उसकी साइन माइनस और इक्वल टू में 0। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, डिवाइडिंग। सही है ना भाई, सिंप्लीफाई हो सकता है ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2। हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, फिर थोड़े छोटे छोटे नंबर दिखेंगे। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 120 मिले। ठीक है, अच्छा सर जरूरी है क्या फैक्टराइजेशन से
जरूरी है क्या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना? नहीं, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं होता, तो यू आर फ्री, जो मेथड चाहो उससे सॉल्व कर लो, ठीक है ना? चलो, तो ऐसे दो नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके -120 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉरी मल्टीप्लाई करके -120 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +2 मिले, तो किसी ने ऐसे दो नंबर्स बोला है +12 -10, बेहतरीन, बहुत अच्छी, वेरी गुड, ठीक है? तो ये दो नंबर्स हैं, तो इसको फिर से सॉल्व करोगे तुम लोग प्रॉपर जो तरीका है वो तरीके से। मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि अपना वक्त बचे, जबरदस्ती वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, ये आता है तुम लोगों को, फाइन। चलो, तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, हाँ जी बोलिए। ये वाला इसके बाद है ना, ये कैसे आया? यही बोल रहे हो ना बेटा? हाँ, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना हम लोग, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, a प्लस बी द होल स्क्वायर को याद कैसे रखोगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे ध्यान में रखो? देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, पहला प्लस दूसरा द होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही कर रहा हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से, पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर ऐड हो गए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये लेफ्ट में आकर के -244 हो गया, सॉल्व कर लिया तो ऐसे मिल गया अपने को, फाइन, क्लियर है? तो फॉर्मूला भी रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? चलो बढ़े आगे। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टेप्स के साथ प्रॉपर, तो मुझे x की एक वैल्यू मिलेगी -12 और x की एक वैल्यू मिलेगी +10। x है क्या? x क्या होगा? टेन होगा, ठीक है? क्यों -12 क्यों नहीं होगा? x इक्वल टू -12 इज रिजेक्टेड बिकॉज x इज नेचुरल नंबर, ठीक है? फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने यानी कि दोनों नंबर्स फाइंड करने। कौन सा दोनों नंबर्स? x और x+2। x और x+2 क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x इक्वल टू -12 इज रिजेक्टेड। एक तरीका ये लिखने का, ठीक है? तो और दूसरा तरीका ये है, ऐसे लिख लो, x इज नॉट इक्वल टू -12, therefore x इज इक्वल टू 10, ठीक है? x की वैल्यू कितनी है? 10 है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द नंबर्स, नंबर्स यानी कि दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है? तो एक x है, दूसरा क्या है? x+2 है, तो x की वैल्यू आ गई 10, x+2 भी निकाल लो, एंड x+2 is equal to 10 plus 2 equal to 12, ठीक है? एंड में क्या करोगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख लोगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 and 12, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 and 12, ठीक है? क्लियर? पीडीएफ मिल रही है ना तुम लोग को? पीडीएफ अपडेट हो रही है प्रॉपर, ठीक है? तो डेली देख लिया करो, कभी अगर फौरन अपडेट नहीं हुई तो 2 बजे के बाद देखा करो, 2 बजे के बाद तो 100% हो जाती है, ठीक है? चलो, एक और क्वेश्चन, ठीक है? देखो ये प्रॉपर एप्लीकेशन है, यहाँ से समझ में आएगा तुम लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, ठीक है? 150 ऑरेंज ट्रीज है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, ठीक है?
हर कॉलम में जितने ट्रीज होंगे उससे 5 ज्यादा ट्रीज है कहां पर, रोज में। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ? देखो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, तुम लोग क्लास में बैठते हो, तुम्हारी क्लास में 2 रोज होती है, 3 होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 होगी, ठीक है। तो ये मान लो, या एक काम करो इसको कॉलम्स बोल दो, ठीक है। ये तुम्हारी क्लास की बेंचेस हैं, ये तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारी क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि ये रो 1 है और ये रो 2 है, और इनको कॉलम बोल दो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। या तुम इसको कॉलम और कॉलम 1 कॉलम 2 बोल सकते हो, इनको रोज बोल सकते हो, चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम 5 है और रोज कितनी है, 2 है। तो अगर किसी एक रो में देखूं, ठीक है, रो में कितने बेंचेस है बताओ जरा, एक रो में कितनी बेंच है, रो में कितनी बेंच है, 5, ठीक है। रो में कितनी बेंच है, 5। पहली रो लो या दूसरी रो लो, कोई भी रो ले लो, तुमको कितनी बेंचेस मिलेंगी एक रो में, 5 बेंचेस मिलेंगी। और कोई भी कॉलम उठा लो, कॉलम 1 उठा लो या कॉलम 2 उठा लो या 3 उठा लो, 4 5 कुछ भी उठा लो, कॉलम में कितनी बेंचेस हैं बताओ। तो क्या ये ऐसे कह सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ बेंचेस इन अ रो इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ बेंचेस इन कॉलम। आ रही बात समझ में? रो में जितनी बेंचेस हैं, these are these are these are 3 more than the number of benches in each column, ठीक है। तो रो में जितने भी हमारे पास बेंचेस हैं, कॉलम से वो 3 ज्यादा है। नंबर ऑफ बेंचेस इन वन रो इज 3 मोर देन नंबर ऑफ बेंचेस इन ईच कॉलम, ठीक, फाइन। तो ऐसे कुछ यहां पर दिया हुआ है, ओके, समझ में आ गया? तो क्या बोल रहा है, पहले तो उसको साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, ठीक है, इन ईच रो इज 5 मोर, 5 मोर यानी कि 5 ज्यादा। देखो लेस भी बोल सकता था, हाँ, लेस बोलता तो क्या करते, लेस बोलता तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते ना, माइनस कर देते, ठीक है। तो 5 ज्यादा है, रो में 5 ट्री ज्यादा है। अरे भाई किससे 5 ज्यादा, भाई 5 ज्यादा किससे लेकिन, ठीक है। देन दैट इन ईच कॉलम, देन दैट इन ईच कॉलम मतलब जितने कॉलम में ट्रीज हैं उससे 5 ज्यादा है हर एक रो में। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम। तो R इज इक्वल टू C प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ ना बोलो। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, ठीक है। तो कॉलम के अंदर कितने ट्री है, x ट्री है। तो रो में कितने हो जाएंगे बोलो जरा, x प्लस 5, बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस 5 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई करके। अरे देखो ना, मैंने क्या किया था, यहाँ पर 2 रो लिया था, 5 कॉलम बनाया था, ठीक है। एक काम करो, चेस पता है ना सब लोगों को, चेस, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा चेस में कितने बॉक्सेस होते हैं, चलो एक काम करो, चेस में तो किसी को याद भी होगा रटा हुआ। अब मैं यहाँ पर सवाल पूछा, मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो मैंने बनाया हूँ यहाँ पर, इसमें कितने बॉक्सेस हैं, ये इतना जल्दी कैसे आया, सबने इंडिविजुअल तो काउंट नहीं किया, इंडिविजुअल काउंट किए क्या, नहीं। तुमको पता है कि 6 रोज है और हर रो में 9 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो क्या करो, 6 इंटू 9 कर लो, 54 आ गया। ऐसे ही चेस में भी होता है, चेस में 8 रोज होते हैं, 8 कॉलम्स होते हैं, तो 8 इंटू 8 कर लो तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 बॉक्सेस होते हैं चेस बोर्ड में, चेस बोर्ड में 64 बॉक्सेस होते हैं। और यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 54 बॉक्सेस हैं। तो बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर तुमको नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, रोज के ट्री और कॉलम्स के ट्रीज को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तुम लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए, हाँ, ये सब इसका सोल्यूशन से कोई नाता नहीं है, मतलब सोल्यूशन में उसको कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग के समझने के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ
ट्रीज। कैसे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही करे ना, ऐसे ही करे ना तुम लोगों ने। मैंने 6 रो बनाया था, 9 कॉलम बनाया था, मैंने पूछा कितने टोटल बॉक्सेस है, तुमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो इंटू कॉलम से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो रो कितने हैं, रो में कितने ट्री हैं, x+5 इंटू कॉलम में कितने ट्री है, x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने दे रखा है, 150, 150, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x+5 इंटू x इज इक्वल टू 150, x+5 इंटू x इज इक्वल टू 150। अगली बात समझ में, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से कौन सा स्टेप आएगा, ये वाला स्टेप, x² प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। किस किस को समझा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x को इससे भी और इससे भी, तो x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 150 आ जाएगा लेफ्ट में, माइनस 150 इक्वल टू में राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए, क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 150 मिले और आइडिया सब्ट्रैक्ट करके प्लस 5 मिले। बताओ कौन से दो नंबर, जैसे जल्दी, 15 10, ठीक है। तो प्लस 15 और माइनस 10 ऐसे दो नंबर्स आ गए, सॉल्व करो तो एक मिलेगा -15, दूसरा मिलेगा +10। लेकिन क्या नंबर ऑफ ट्रीज -15 हो सकते हैं? अरे या तो ट्रीज होंगे या तो नहीं होंगे। नेगेटिव ट्रीज कैसे हो सकते हैं, अभी तक उगे ही नहीं, ऐसे काउंट करोगे, ठीक है ना। तो ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते भाई, या तो ट्रीज होंगे या तो नहीं होंगे। तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड। तो x की वैल्यू आ गई 10, फाइंड x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 का मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, अरे x किसको माने थे, x किसको माने, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम आर 15, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम आर सॉरी 10, ठीक है। तो रोज में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो आर 15, क्योंकि रो में 5 ट्री ज्यादा है कॉलम से, तो एक कॉलम में 10 ट्री और एक रो में 15 ट्रीज। समझ गया, हाँ ना बोल लो, इजी आसान है, ठीक है। आई होप समझ रहा है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखो इसको, क्या बोल रहा है, रीड करो, देखो क्वेश्चन रीड क्या करो, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन पे आधी फतेह होती है, आधी जीत। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन आधा जीत गए तुम। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, बड़ा कौन है, विवेक या किशोर? विवेक ओल्डर यानी कि विवेक बड़ा है, तो विवेक क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है, ठीक है। विवेक क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है। तो मान लो कि किशोर की एज x है, तो विवेक की एज कितनी होगी, x+5 होगी, सही है। कोई बोल रहा हो, कोई सोच रहा होगा कि सर विवेक को x क्यों नहीं मान रहे, तो ठीक है भाई, विवेक को x मान लो, तो फिर किशोर क्या हो जाएगा, 5 साल छोटा, तो किशोर की एज x-5 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। किसको भी x मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि किशोर को ही मानो, विवेक को भी मान सकते हो। तो विवेक 5 साल बड़ा है, यानी कि x के अंदर 5 नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो x में से 5 नंबर कम करोगे तब जाकर के किशोर की एज मिलेगी। तो अगर किशोर को x मान रहे हो तो विवेक x+5 हो जाएगा, और अगर विवेक को x मान रहे हो तो किशोर x-5 हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए हम लोग किशोर को x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जैसे इसको बताया था वैसे इसको बताओ, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ किशोर बी x years, लेट द एज ऑफ किशोर बी x years, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years, ये सब लिख लोगे ना, स्टेटमेंट प्रॉपर लिख करके सॉल्व करना है। किशोर की एज x है, तो विवेक कितने साल का हो जाएगा, x+5 years, राइट। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है। किसका एडिशन निकालना अपने को, सम यानी कि एडिशन, सम यानी कि एडिशन, ठीक है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, कुछ तो ऐड करना है, कुछ तो ऐड करना है। सम ऑफ, भाई किसका सम, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस,
रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है, रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है, इन दोनों की एजेस के रेसिप्रोकल का सम करना है। बात समझ में आ रही है? तो किशोर की एज का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? किशोर की एज x है तो किशोर की एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। विवेक की एज कितनी है x+5, तो विवेक की एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x+5, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, ये इन दोनों की एज के रेसिप्रोकल का सम कितना आ रहा है 1/6, यानी कि दिस सम इज 1/6, राइट। ये एडिशन 1/6 है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, यानी कि क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना और x+5 करना है फाइंड। तो x मिल जाएगा तो x+5 भी मिल जाएगा। x निकाले कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो x+5 इंटू 1 इधर पे आ जाएगा x+5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 x होता है, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू x+5 को, और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 1/6, ठीक है। समझ में आया? कर लोगे यहाँ से सॉल्व। इस पूरे को राइट में भेज दो और इस 6 को लेफ्ट में भेज दो, ठीक है। या पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो देखो थोड़ा सा और सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, x+5 प्लस x, तो x और x ऐड हो जाएंगे, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 5 आ गया ऊपर, 2x प्लस 5 आ गया ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट क्यों ऐड कर दिया ब्रैकेट खोले बगैर, क्योंकि प्लस है सब जगह, तो कोई साइन चेंज होने नहीं वाली। माइनस होता तो हाँ भाई साइन चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो सब प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होने वाली, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया। किसी को नहीं समझ में आता है तो ब्रैकेट ओपन करो और फिर उसके बाद ऐड कर लो, पापा पापा स्टेप कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस का 5, और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स क्या हो गया x², और प्लस में x इंटू 5 क्या हो गया 5x, इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा 1/6। अब ये 6 को लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो, तो 6 देखो 6 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये पूरा न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिनोमिनेटर। तो 6 को क्या कर रहा हूँ 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ पर x² प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है भाई ये चीज़? अभी ओपन करो, 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 12 और 6 इंटू 2 12x प्लस 6 इंटू 5 30, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स x² प्लस 1 इंटू 5x 5x, ठीक है। सबको राइट में लेके चले जाओ। सर लेफ्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं, x² नेगेटिव हो जाएगा, x² नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, किसी इक्वेशन की शुरुआत ही माइनस से हो तो अच्छा नहीं लगता, तो उसको प्लस बना लेते हैं। लेकिन सर नहीं मुझे तो नेगेटिव में लिखना है, तो ठीक है भाई लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी सही आएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को नेगेटिव नंबर्स देख करके बीपी हाई हो जाता है, रूट देख करके बीपी हाई हो जाता है, इसलिए कोशिश करो कि पहले टर्म को पॉजिटिव रखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ सबको राइट में भेज देता हूँ, तो लेफ्ट में 0 हो जाएगा, लेफ्ट में 0 हो गया, x² प्लस 5x तो यहीं बैठे हैं, ठीक है। 12x राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 30 राइट से लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, हाँ ना बोलो। x² प्लस 5 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 12 यानी कि माइनस 7x, सही कहा, 5 माइनस 12 माइनस 7 होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 0 इक्वल टू ये है या फिर ये इक्वल टू 0 है, एक ही बात है। अरे मैंने बोला कि a इक्वल टू बी है या फिर b इक्वल टू a, एक ही बात है ना। ए बी का भाई या ऐसे बोलो बी ए का भाई, बात एक ही। सलमान सोहेल का भाई या सोहेल सलमान का भाई, बात एक ही है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर बी ने तो अपनी पोजीशन चेंज किया तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी क्या, होगी। देखो जरा ध्यान से ये भी डाउट क्लियर कर लो, बी लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस बी हो रहा है, ए राइट में जा रहा है तो माइनस ए हो रहा है, तो दोनों फिर से कैंसिल हो गए साइन माइनस माइनस। तो ए इक्वल टू बी बोलो या बी इक्वल टू ए बोलो, एक ही बात है। किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर साइन चेंज होगी, तो ठीक है साइन भी चेंज कर लो, तो दोनों साइड नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड की साइन। सही है गलत है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? बस सर बस यहाँ से तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर देना बिकॉज एच कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाली को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसमें 5 ऐड कर लेना तो विवेक की एज भी मिल जाएगी।
कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डू इट बाय फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, जो चाहिए वो मेथड इस्तेमाल करो। किसी को फॉर्मूला मेथड आसान लगता है तो फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके फाइन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आई होप कि 10 ही है, तो जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे वी विल सी देम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ठीक है, इसकी भी कंडीशन बना करके दे रहा हूँ, सॉल्व तुम लोग करोगे, ठीक है ना। स्पून फीडिंग की आदत मत डालो, मैथ्स जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सुयश scored 10 marks more in second test than that in the first one. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. ठीक है, चलो तो सुयश के टेस्ट के स्कोर्स की बात चल रही है, ध्यान से देखो। फर्स्ट टेस्ट को मैं रोमन नंबर 1 से मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं एफ ही दे दो, फर्स्ट टेस्ट को एफ दे दो और सेकंड टेस्ट को एस दे दो, ठीक है, इसलिए तुम लोग के समझाने के लिए तुम लोग एक्स ले लेना और उसके जरिए से कर लेना, ठीक है। चलो ये एक काम करो यार, फर्स्ट टेस्ट को मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो फर्स्ट टेस्ट को एक्स मान लेते हैं और सेकंड टेस्ट को देख लेते हैं कंडीशन के हिसाब से कि क्या आएगा, ठीक है। लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, ये स्टेटमेंट लिख लोगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। अब क्या बोल रहा है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट में जितने मिले थे उससे 10 मार्क्स ज्यादा मिले हैं सेकंड टेस्ट में, तो सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले होंगे, बोलो x प्लस 10, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में x मिले थे तो सेकंड टेस्ट में क्या मिलेंगे, x प्लस 10 मिलेंगे। भाई हमजा समझ में आ रहा है तुमको कि भाग गए हो क्लास में कि भाग गए, नहीं है, भाग गया लगता। अरे हूँ तो फिर इतना लेट क्यों बोल रहे हो, जल्दी बोलो ना। अच्छा ठीक है चलो गुड, हो ध्यान से सुनो, ठीक है, चलो हाँ, तो पहले टेस्ट में x मार्क्स मिले थे, दूसरे टेस्ट में x प्लस 10 मार्क्स मिले उसको, ठीक है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, ध्यान से सुनो, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में जितने मार्क्स मिले थे उसका 5 गुना, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू टाइम्स यानी कि इंटू प्रोडक्ट, 5 इंटू स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब इंटू, 5 टाइम्स यानी कि 5 इंटू किसका, 5 इंटू स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, क्या है स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, x प्लस 10, ठीक है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टेस्ट यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, किसको सेम है, सेम यानी कि इक्वल, ठीक है ना, ये चीज इक्वल है, किसको इक्वल है, किसको इक्वल है, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, तो यहां लिख लेता हूं दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, ये पहली वाली चीज इस दूसरी वाली चीज के बराबर है, दूसरी वाली चीज क्या है, फर्स्ट टेस्ट के स्कोर का स्क्वायर, फर्स्ट टेस्ट के स्कोर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों चीज सेम है यानी कि इक्वल है, पहली चीज और दूसरी चीज सेम है, पहली चीज और दूसरी चीज सेम है यानी कि दोनों चीजें कैसी हैं, इक्वल है, सेम यानी कि इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, पहले सब स्टेटमेंट वगैरह लिख लोगे, ठीक है, देखो ये चीज तुम लोग के लिखने के लिए नहीं है, ये चीज सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए है, तो इसको सोल्यूशन में मत लिखना, हाँ नोटबुक में कहीं साइड में लिख लेना ताकि जब रिवाइज करो पढ़ो तो समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे आया था ये। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, therefore the marks scored by Suyesh in second test
इज x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया दो स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स प्लस 10, अब इंटू को मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है ना, या डॉट डाल दो चलो, 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, इज सेम एज एक्स स्क्वायर। 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज सेम एज एक्स स्क्वायर। ओहो, बन गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओपन करो, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन सबको क्या करो, राइट में लेके चले जाओ, तो ये हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ऐसे लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। समझ में आ गया भाई? क्लियर? यहाँ से तो सॉल्व कर ही लोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। जब तक कि खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? प्रॉब्लम सेट स्टार्ट कर दो। अल्लाह हाफिज़।